अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वेट लॉस जर्नी वीक 6 डे 6। आज इस वीक का लास्ट डे है और कल चीट डे है। आप खुशी मेरे मुंह से देख रहे होगे। आज अभी मैं ऑफिस से वापस आया हूँ और इस टाइम भूख से मेरा बहुत शदीद बुरा हाल हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अभी फ्रूट्स खाऊंगा, उसके आधा घंटा बाद कॉफ़ी पीनी है। तो आज मैंने सोचा कि आइस्ड कैरामल लाते ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि वो रेगुलर लाते की निस्बत टेस्ट में बहुत अच्छी है। सो लेट्स ट्राई दैट। और उसके बाद हम बात करेंगे अपने वीक 4 के बारे में। सो हेयर आई हैव आइस्ड कैरामल लाते। तो चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। क्या जैसा सुना है वैसे ही है या ओवर रेटेड है चीज़। तो फर्स्ट सिप के बाद जो मेरा रिएक्शन होगा इसका वो तो ये है कि आई थिंक मैंने दूध ज़्यादा ऐड कर लिया है इसमें। तो कॉफ़ी का टेस्ट बहुत माइल्ड आ रहा है इस टाइम, बहुत ही माइल्ड टेस्ट आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत पतला दूध पी रहा हूँ जिसके अंदर कैरामल थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है और थोड़ी सी अंदर पीछे जाके कहीं थोड़ी सी कॉफ़ी का टेस्ट आ रहा है। सो कल या परसों दोबारा ट्राई करेंगे और उसके अंदर थोड़ा जो मिल्क कंटेंट है वो थोड़ा कम रखेंगे। चले फिनिश करते हैं इसे। मेरे ख्याल से इसको अगर हम स्ट्रॉ के साथ पिए तो वो ज़्यादा इजी होगा। इस तरह पीना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि जो आइस क्यूब्स है वो बार बार बाहर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉ के साथ ट्राई करेंगे। चलिए जी, कॉफ़ी हो गई हमारी ख़त्म। अब मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और देन वॉक पे चलते हैं और वॉक से आके हम अपने व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। फाइनली अब हम बात कर सकते हैं अपने वीक 4 के बारे में। वीक 4 के ऑब्जेक्टिव्स में दो मेजर चेंजेस थी। पहला चेंज ये था कि मैं इस वीक वॉक स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसकी मेन रीज़न की बात करूँ तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि वीक 3 के एंड तक मेरा 6 kg वेट ड्रॉप हो चुका था, यानी कि मेरा वाटर वेट जो है वो ड्रॉप हो चुका था और अब मुझे ख़तरा था अपने वेट स्टक होने का। तो अपने वेट को स्टक होने से बचाने के लिए मुझे अपनी रूटीन में कोई चीज़ ऐड करनी थी। अब मेरे पास जो ऑप्शंस थे उनमें से एक ये था कि मैं जिम ज्वाइन करूं, वहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करूं और वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करूं, जिसके लिए मैं पर्सनली रेडी नहीं था। सेकंड ऑप्शन ये था कि मैं लाइट ट्रेनिंग से स्टार्ट करूं, जैसा कि वॉकिंग और रनिंग, ताकि मेरा BMR यानी कि मेटाबॉलिक रेट हाई पोजीशन पे रहे और मेरा वेट स्टक ना हो। अब अगर मैं वीक 4 के सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने वीक 3 के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑब्ज़र्व की थी। सो अब मैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ के वापस वीक 2 वाली रूटीन पे जा रहा था। इसकी मेन रीज़न ये थी कि अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए मुझे अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना था और दूसरी बात ये थी कि कैलोरी इनटेक तो मेरा सेम था इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी और वीक 2 में भी। सो आई हैव डिसाइडेड कि क्यों ना वीक 2 की डाइट को दोबारा शुरू कर दिया जाए ताकि मेरी वॉक की एक रूटीन बन जाए। सो अब अगर एग्जीक्यूशन वाले पार्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को फुलफ़िल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। उसकी वजह ये थी कि एक परफेक्ट स्टेज 6 PM टू 10 PM वाले टाइम की शक्ल में ऑलरेडी सेट था, जो कि मैं वीक 2 से ऑब्ज़र्व कर रहा था। जैसा कि मैं शाम 6 से 10 बजे वाली रूटीन को ऑलरेडी सेट कर चुका था कि मैंने घर से बाहर जाना है, तो अब मैंने उसी टाइम को पार्क के लिए रिज़र्व कर लिया। दूसरी चीज़ ये कि मैंने शुरू के अंदर अपने ऊपर बिल्कुल कोई बर्डन नहीं डाला। मैं पार्क जाता था और मेरे से जितनी इजीली वॉक कर होती थी मैं वो करता था। अगर मैं अपने डे 1 की बात करूं तो 45 मिनट्स में जस्ट 3 किलोमीटर्स कवर किए थे और उसके अंदर जस्ट वॉकिंग थी, नॉर्मल वॉकिंग। इसके अंदर कोई जॉगिंग या रनिंग का टाइम इंक्लूड नहीं था, क्योंकि उस टाइम रनिंग वाज लाइक इम्पॉसिबल फॉर मी और वॉक करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। इसकी मेन वजह ये थी कि मैं अपनी एक रूटीन बनाना चाह रहा था वॉक की, इसलिए शुरू में अपने आप को मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क नहीं दिए। तो इस वजह से ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और जहाँ तक बात करूँ मैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की, तो वो ऑलरेडी मैं वीक 2 में ऑब्ज़र्व कर रहा था। मैं उसी रूटीन पे वापस आ गया और उसी रूटीन को मैंने कंटिन्यू किया।
अब अगर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस वाले पार्ट की बात करें तो डे 1 पे मेरा वॉकिंग डिस्टेंस था 3 किलोमीटर इन 45 मिनट्स और डे 7 पे मैंने 4 किलोमीटर कवर किया इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप लोग कह सकते हैं कि इस वीक मेरा ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहा और मेरी रूटीन भी ऑलमोस्ट सेट हो गई। अब अगर मैं वीक 4 को कंक्लूड करूं तो इस वीक में मैंने वीक 3 की निस्बत 2 मेजर चेंजेस की। नंबर 1 के मैंने वॉक स्टार्ट की और नंबर 2 मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग क्विट करके वापस अपने वीक 2 वाले प्लान पे चला गया। अगर सक्सेस रेट की बात की जाए तो वॉकिंग में मैं 100% सक्सेसफुल रहा क्योंकि 7 आउट ऑफ 7 डेज मैं वॉक पे गया। और डाइट के अंदर मैं ऑलरेडी वीक 2 वाली ही डाइट ऑब्जर्व कर रहा था, कोई मेजर चेंज नहीं था, तो उसके अंदर भी मेरी सक्सेस रेशो 100% ही रही। सो दिस वाज माय कंप्लीट वीक 4। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप मेरी जर्नी को मज़ीद देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।